हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये ईद का सेकंड डे है और ये सिर्फ बात ही बनी हुई है कि ईद वाले दिन लड़के कसाई बने होते हैं। लड़कियां भी कम नहीं होती, कभी गोश्त को बांटो संभालो, ये सारा प्रोसेस भी लड़कियों को ही करना पड़ता है। हाँ, जो लड़कियां अनमैरिड हैं वो कह सकती हैं कि वो सब अम्मा करती हैं, लेकिन बाद में तो सारा खुद ही करना पड़ता है। सुबह सुबह का टाइम था और कह रहे थे कि कसाई साहब आ गए हैं, चाय बना दे। जब मैंने चाय बनाई तो कहते हैं कि आंटी चाय थोड़ी नहीं बनानी, ज़्यादा बनानी है। बच्चा कहता है कि उन्होंने साथ कुछ खाना भी है, तो मैंने फिर बड़े मग में चाय डाल के दे दी। मैंने कहा कि ले जाएं। पहले मैंने कप में डालनी थी और यहाँ पे वो लेके जा रहे हैं नीचे, और मैं यहाँ पे खड़ी उनको देख रही थी कि चाय गिरा ना लें, क्योंकि मैंने थर्मस में नहीं डाली थी। पहले कह रहे थे थर्मस में डाल दे, तो मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसे ही ले जाए, मैं मग में डाल देती हूँ बड़े में। जाते ही उन्होंने पी लेनी, इतनी देर में कौन सा ठंडी हो जाएगी। तो फिर वो मान गए। अभी मैं वो काम ख़त्म करके ही हटी थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंगो जो वैसे ही पड़े हुए हैं वो भी निकाल के अलग कर लूँ। अगर ज़्यादा दिन पड़े रहे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। वो जैसे होते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम घर में करती क्या हो सारा दिन। तो मैंने कहा घर के इतने काम होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। तो कहते हैं काम वाली काम कर जाती है। क्या काम होते हैं? काम वाली जो काम करती है वो सिर्फ आपके बस जो स्पेसिफिक काम उनको फिक्स किए होते हैं वही करती है। उसके अलावा घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सारे खुद ही करने पड़ते हैं। और जो हाउस वाइफ्स होती हैं, मुझे लगता है उनका हिसाब वो वाला है जो बाबा वेला है ना, कि वो जो घर में बूढ़ा होता है उसको ये सौदा भी ला दो, ये बच्चे के साथ ये चले जाओ, बाजार चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो सारा दिन। फिर वो कहते हैं कि बाबा साहब क्या करते हैं? कुछ नहीं, बाबा साहब वेले होते हैं। वो हिसाब ना जो हमारे जैसी घर में रहने वाली होती है ना वुमेन, उनका यही हिसाब होता है कि बाबा वेला वाला हिसाब। सारा दिन हमारे काम नहीं ख़त्म होते और उसके बाद कहती क्या हो, सारा तो काम वाली कर जाती हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने मैंगो अलग अलग किए, जो मैंगो साफ़ थे वो अलग किए, जो अभी थोड़े कच्चे थे उनको मैंने फिर मसाले वाले अंदर ही रख दिया, और जो ख़राब थे वो मैंने अलग कर दिए। फिर मैंने कहा इसको संभाल लेती हूँ और दोबारा इनको पड़े रहने देती हूँ। जो कच्चे आम हैं थोड़े वो बाद में पक जाएंगे, इनको मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि मसाला वगैरह उतर जाए। इसके बाद मैंने अपना चाय का कप लिया और मैं भी नीचे चले गई। नीचे कह रहे थे कि वो जो गाय का हस्बैंड ज़िबा होने लगा है, तो मैंने कहा मैं भी जाके देख लूँ नज़ारा क्या होता है। यहाँ मैं गेट से खड़े होकर थोड़ा सा देख रही थी, और यहाँ पे जो मोहल्ले का जो बच्चा है वो कोई ऐसा नहीं था जो वहाँ पे खड़ा होकर देख ना रहा हो। और जिनको नहीं काम होता वो भी आप आके चेयर पे बैठ जाते होते कि हम भी देख लें। और मज़े की बात है, एक बच्चा सामने ना एक साइकिल लेके गुजर रहा था, वो साइकिल खड़ी होके करके ना वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है कि मैं भी देखूँ क्या क्या हो रहा है। और इधर वो जो बैल है सामने, उसको वो डाल रहे थे, वो जो रस्से वगैरह डालते हैं ना वो डाल रहे थे। मतलब इसको गिराने के लिए ना इसकी पाँव में शायद रस्सियाँ डाल के खींचते होते हैं। और जो मोटरसाइकिल वाले भाई हैं वो भी नहीं गुजरे, उन्होंने कहा कि मैं भी सारे नज़ारे देख के ही जाना है यहाँ से। और बच्चों का तो ये हाल होता है कि वो बाकायदा एक दूसरे को बुला के लाते हैं, हाँ आ जाओ फलां का ना वो बकरा या वो बैल होने लगा है, चलो आके देख ले। पहले दिन का ये होता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, हर जगह कुर्बानी हो रही होती है, तो इतना वैसे भी उनके पास ईद के पैसे होते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि वो देख लें कि कहाँ पे कुर्बानी हो रही है, क्या हो रही है। देखते हैं अपना अपना जानवर देखते हैं, लेकिन जो सेकंड डे होता है, सेकंड डे ईद की कुर्बानी हर कोई नहीं करता, लेकिन सेकंड डे इसीलिए वो ना खड़े हो के देख रहे हैं कि हम ना थोड़ा इंजॉय कर लें। मतलब साइकिल तो फिर भी चल जाएगी, हर काम बाद में हो जाएगा। और वो चाय के बर्तन जो वापस लेके आ रहे थे, और यहाँ पे मैं खड़े होकर देख रही थी, उन्होंने वो जानवर था उसको गिरा लिया था नीचे। तो मैंने कहा अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो क्योंकि यहाँ पे अब उन्होंने कुर्बानी वगैरह करनी है तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, यहाँ पे ना मुझे इस बात पे हैरत हो रही थी, जो मोटरसाइकिल वाले भाई ने अच्छे भले मतलब एजिड हैं, तो वो ना वो भी खड़े होकर उन्होंने मोटरसाइकिल बाकायदा रोक ली। तो देखा कि हम देखें कि किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। या तो बंदे ने साथ मिल के करवाना हो ना, हेल्प करवानी हो कि चलो मैं करवा देता हूँ साथ में, मतलब 2-3 बंदे हैं, चलो मैं भी साथ करवा देता। नहीं, बस वो जा रहे हैं और बाकायदा उन्होंने रोक के खड़ी कर लिया। और यहाँ पे देख लें आप कितनी बाइक पहले खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जो गोश्त वगैरह है ना, ये पुराने घर के एक हिस्से में हमेशा बांटा जाता है। तो मुझे भी कहा कि अगर किसी को देना है तो दे दे। मैंने तो वैसे किसी को भेजना नहीं था, तो मैं वैसे आ गई थी नीचे। तो फिर इसके बाद शाम को मेरी जो काम वाली है उसकी बेटी मुझे मिलने आई थी, तो मैं उसे मेहंदी लगानी आती है। तो मैंने कहा मैंने ईद पे मेहंदी नहीं लगाई, बल्कि मैंने इस ईद पे ना अभी वैक्स करवाई थी ना मेहंदी लगवाई थी, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि मुझे ना मेहंदी लगवा दें। तो फिर मैंने साथ में डिज़ाइन निकाला हुआ था कि ये वाला डिज़ाइन लगाना, वो मेरे लगा रही थी। और मुझे अपना ना बचपन याद आ रहा था कैसे हम ईद की ना। लेकिन ये है कि मैं अब भी करती होती हूँ, ये नहीं कि मैं बचपन में करती थी, मैं आज भी अपनी शॉपिंग भी प्रॉपर करती होती हूँ, मेहंदी हर चीज़ पर। बस ना मुझे टाइम नहीं मिला, तो मेहंदी वगैरह मेरी रह गई थोड़ा, क्योंकि ना मुझे ये था कि जिस दिन वो था ना चांद रात जिस दिन होती उस दिन मैंने रोज़ा रख लिया था, और अफ्तारी के बाद मेरी तबीयत काफ़ी डाउन हो गई थी। मतलब वो बीपी लो जैसे हो जाता है ना जब हम अफ्तारी करते हैं, तो शायद इस वजह से। तो फिर ना
मैंने ना मेहंदी लगाई ना वैक्स, कुछ भी नहीं करवाया उस दिन। तो फिर बस ऐसे ही रह गया सारा। तो अगले दिन मैंने कहा वो आई तो मैंने कहा चलो मेरे मेहंदी लगा दो। उसने मैंने मेहंदी मेहंदी भी ये मैंने न्यू नहीं ली, मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, वही मैंने लगवा ली है। तो वो डिज़ाइन साथ साथ देख रही थी और मुझे लगा रही थी, पता नहीं अब कैसी लगी, जो भी लगी बस ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने कहा फिर वो ना मेहंदी लगा के मुझे अपना बचपन याद आ गया। जैसे हम रात को होते थे ना, अम्मी ने कहना कि चूड़ियाँ सुबह को पहननी है, तो हमें ये होता था कि अम्मी जब बाहर जाती थी ना कमरे से, चूड़ियाँ निकाल के एक बार देखते ज़रूर होते थे, या कभी 2-3 बार निकाल के देख लेनी, फिर रख देनी, कपड़े निकाल के देखने और चीज़ें देखनी। कभी कभी ऐसे होना कि अम्मी को कहना अम्मी हम चूड़ियाँ रात को पहन ले, सुबह को टाइम नहीं होगा, क्योंकि सुबह को हमें लगता था कि बहुत जल्दी मतलब तैयार होना जाना है हमें, बस इतना टाइम नहीं है कि चूड़ियाँ पहन सकें। और अम्मी ने कभी कभी डांट देना कि नहीं रात को आपने सर के नीचे हाथ मतलब करोगे तो सारी टूट जाएंगे। और ना यकीन करें वो दिल ही नहीं करता होता कि ये चूड़ियाँ सुबह तक पड़ी रहें और हम ना सुबह तक करें। और कपड़ों को निकाल निकाल के देखना, वो बचपन, वो ना ईद की खुशियाँ अजीब ही मतलब ना बहुत होती है। मुझे आज भी याद है कि ना हमारे कान ना में ना वो नहीं हुए हुए थे, कान की ना पार्सिंग नहीं हुई थी। तो जो हमारे चाचू होते थे ना, हमें वो वाली ला के देते होते थे, जो चुटकी वाले टाप्स होते हैं ना, वो चुटकी वाले टाप्स हमें चाचू ला के देते होते थे। हम उसको लगा लेते थे, आधा दिन लगाते थे क्या, क्योंकि वो कान थक जाते होते थे। आधा दिन के बाद हम खुद ही उतार के फेंक देते होते। जो ईदी होती थी वो भी आधे दिन में ख़त्म हो जाती है। अब बड़े हो गए हैं, ईद होती है, पैसे बाद तक पड़े रहते हैं, लेकिन वो वाला खुशियाँ नहीं बाद में आती हैं। अच्छा, वो वाली खुशियाँ कहना था, मैंने वो वाला खुशियाँ कह दिया। अब ये ना हो कि आप कहें कि आपकी जो उर्दू है वो भी बिलावल भुट्टो की तरह है। भई हम भी अपने सियासतदानों पे ही जाना है, वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो हम उन्हीं की अवाम है ना, तो हमें उनको थोड़ा बहुत तो फॉलो करना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने मेहंदी अच्छी लगा ली थी, लेकिन जो लाइनिंग थी ना वो इसे प्रॉपर नहीं लग रही थी। ये इतनी बड़ी बच्ची नहीं है, अभी छोटी है। तो बाद में वो बाकी सही डिज़ाइन कर रही थी, लेकिन ना जो था ना लाइनिंग, वो इतनी नीट नहीं थी और ना ही इतनी मतलब उससे बराबर, और जैसे होता है ना इनके साइज़ में बिल्कुल सेम वैसी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे भी थी लगा थी। फिर मैंने कहा कि मेरी ये उतार के भी तुमने जानी है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा देर लगाओ तो बहुत ब्लैक हो जाती है। और मैंने ना मेहंदी उतारने के बाद पता चला कि ये ना मैरून मेहंदी है, क्योंकि मैंने लगानी थी रेड मेहंदी, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है ना ग्रीन और उसके अंदर रेड रेड है, और रेड हैंड अच्छे लगने थे। तो मैंने रेड लगवानी थी, बाद में उतार के मैंने कहा ओ ये तो ग्रीन नहीं, ये तो रेड मेहंदी नहीं है, मैरून है। तो मुझे कहती आप मुझे बता देती, मैं घर से ले आती। मैंने कहा मुझे क्या पता था, वो तो अचानक तुम आई तो मेरा मूड बन गया कि चलो लगा दो, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक हाथ साफ़ करवा, फिर मैंने उसे कहा था मेरा दूसरा हाथ भी साफ़ करके जाना। वो बेचारी अच्छी थी। हाँ, फिर ना वो एक हाथ साफ़ किया ना, दूसरे हाथ पे मेहंदी लेट लगाई थी, तो कहती इसका कलर अभी इतना नहीं फेड हुआ, मतलब इतना नहीं अच्छे से आया होगा। तो मैंने कहा तुम इतनी देर बैठ के कुछ खा पी लो। मैंने उसको खाने को मैंगो वगैरह और बाकी चीज़ें दी, वो खाओ और उतनी देर में 5-10 मिनट्स में ये हो जाएगा। फिर ये हो गया, और उसने मेरा दूसरे हैंड को भी अच्छे से क्लीन किया। ये हाँ, दूसरा हैंड मेरा कर रही है क्लीन। और ना मतलब कलर आने के बाद इतना नहीं पता चल रहा था लाइनिंग, लेकिन क्लोजली आप देखें ना तो पता चल रहा था कि जो लाइनिंग है ना वो प्रॉपरली नहीं, मतलब नहीं बनी हुई ना। अच्छा, सेकंड डे तो बस ऐसे ही गुजर गया। थर्ड डे हमने जाना था, अम्मी की तरफ जाना था, और कल का व्लॉग बहुत मज़े का हुआ, क्योंकि उसकी मैंने अभी शूटिंग करनी है। अब अम्मी की तरफ गए थे, फिर रास्ते में हम बारिश होने लगी, काफ़ी मज़ा आया था, और वापसी पे हमने शॉपिंग वगैरह की, वो उसका व्लॉग मैं कल को डालूंगी। इसके बाद मैंने ये ड्रेस निकाला था जो मैंने जाते हुए पहन के जाना था। ये वो वाला ड्रेस है जिस पे मुझे मतलब सबसे ज़्यादा इस ड्रेस पे मुझे व्यूज़ मिले थे, ठीक है। पहना वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो मैंने अब ये जो है वो पिंक कलर वाला, ये क्रिम्सन ब्रांड का जो मैंने पहना हुआ है, खुद पहना है, ये जे डॉट ब्रांड का है। और ये भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों की वीडियोज़ जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद है, मतलब डिटेल वीडियोज़ मौजूद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। बाय।